इनको खोलती है तो उसके अंदर एक लड़की होती है जो बोलती है मुझे बाहर नहीं जाना, जिसे देखकर ईसा बोलता है ये तो बिल्कुल आयशा की तरह ही है। तो ये सुनकर कीबा हंसने लगता है तो रियाज बताती है वो एक लड़का है। तो ये सुनकर ईसा बहुत हैरान हो जाता है। अकेनो बताती है उसे लड़की जैसे कपड़े पहनना पसंद है। रियाज बोलती है इसका नाम गैस्पर है और अब ये भी एकेडमी में पढ़ेगा और रिंग कार्ड होने से पहले ये एक आधा वैम्पायर था और आधा इंसान। तो ये सुनकर ईसा और ज्यादा हैरान हो जाता है। रियाज बोलती चलो गैस्पर बाहर चलते हैं, तो वो मना करने लगता है। तो ईसा उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करता है पर तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो रियाज बताती है इसकी टेक्निक है जिसे फॉरबिडन ब्लोअर व्यू कहते हैं और इसके सीक्रेट गियर का नाम है इविल आई ऑफ द इनर्ट वर्ल्ड। अब रियाज क्लब के अंदर आकर उन्हें उसके बारे में सब कुछ बताने लगती है पर गैस्पर एक बॉक्स में जाकर छुप जाता है। ईसा उसे उस बॉक्स से निकालने की कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं आ रहा था। अब अकेनो और रियाज को लीडर कॉन्फ्रेंस होने से पहले एक मीटिंग में जाना था। तो वो बोलती है हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, तुम गैस्पर को ट्रेन करना। अब जेनोविया और कोनेको ट्रेनिंग के बहाने उसके मजे लेने लगते हैं। तभी वहाँ साजी आता वो बोलता है मैंने सुना तुम्हारा एक लगते हैं तभी वहाँ साजी आता वो बोलता है मैंने सुना तुम्हारा एक नया टीम मेंबर आया है और वो उसे देखकर बोलता है अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है। तो ईसा बोलता है नहीं वो एक लड़का है। तो ये सुनकर साजी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। ईसा बोलता है मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। तभी वहाँ अज़ाज़ेल आ जाता है जिसे देखकर ईसा पूछता है तू यहाँ क्या करने आया है। तो वो बोलता है मैं तो बस यहाँ टहल रहा था पर मैंने देखा कि तुम अपने पार्टनर को ट्रेन कर रहे हो। अगर तुम्हें उसकी पावर्स को कंट्रोल करना है तो तुम इस बंदे के सीक्रेट गियर का इस्तेमाल करके उसकी पावर को निकाल सकते हो, जिससे ये बंदा भी पावरफुल होगा और तुम्हारा टीममेट ट्रेन हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका है एम्परर ऑफ रेड ड्रैगन का खून पियो। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो ईसा उससे पूछता है भाई सुनो तुम अपनी पहचान बदलकर मुझसे क्यों मिलते थे। तो अज़ाज़ेल बोलता है ये मेरी आदत है और वो वहाँ से चला जाता है। और अज़ाज़ेल ने जैसे कहा था ईसा और साजी मिलकर उसे ट्रेन कर रहे थे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब गैस्पर अपने रूम में वापस से बंद हो जाता है। तो ईसा बोलता है प्रेसिडेंट लगता है इसमें मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखा दी। तो रियाज बोलती है अब हम क्या कर सकते हैं। तो ईसा बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ रुककर इसका ख्याल रखूंगा। तो रियाज बोलती है अच्छा आइडिया है और फिर वो वहीं बैठ जाता है। वो बोलता है तुम जब तक बाहर नहीं आओगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। अब जेनोविया आयशा और कोनेको गैस्पर के लिए कोई आइडिया सोच रहे थे कि उसे कैसे ट्रेन करा जाए। अब ईसा उसके साथ बात करने लगता है जो कि बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें अपने पावर से डर लगता है और ऐसा ही मेरे साथ भी है, मुझे भी अपनी पावर से डर लगता है पर मैं एक बात सोचता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम को रोकने की पावर्स है, अगर ये मेरे पास होती तो मैं बहुत कुछ करता। मुझे तुम्हारी पावर से डर नहीं लगता, बस जलन होती है। और गैस्पर धीरे धीरे बाहर आ जाता है। वो उससे पूछता है वैसे सैनपाई अगर आपके पास ये पावर होती तो क्या करते। तो ईसा का यही रिप्लाई आता है जो कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो गैस्पर को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो बोलता है सैनपाई मैं आपकी मदद करूंगा, अब से आपका गोल भी मेरा गोल है। अब तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं और जेनोविया गैस्पर के सर पर कुछ पहना देती है जिसे पहनने के बाद गैस्पर को अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन ईसा और आयशा स्कूल आते हैं जहाँ पर रियाज और अकेनो ईसा से बोलते हैं कि हम चाहते हैं स्कूल के बाद तुम हमारे साथ चलो। अब ईसा स्कूल के बाद वहाँ जाता है जो कि जापानीज कल्चर का एक मंदिर होता है। ईसा को लगता है कि वो उसके अंदर जाएगा तो जल जाएगा पर उसे ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पर मिकेल आ जाता है जो कि एंजल्स का लीडर है। अब वो लोग अंदर जाते हैं तो मिकेल उसे एक स्वॉर्ड देता है जिस स्वॉर्ड का नाम था ड्रैगन स्लेयर, जो ड्रैगन्स को मार सकती थी। तो अकेनो भी बोलते हैं तुम्हें ये ले लेना चाहिए। तो ईसा बोलता है अगर आप कहती हैं तो ठीक है और वो उस स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर उसे अपने सीक्रेट गियर के साथ कंबाइन कर लेता है। उसके बाद मिकेल वहाँ से चला जाता है। तब ईसा बैठ जाता है और अकेनो से पूछता है मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो पूछती है कैसी बात। तो वो बोलता है कोकाबिल से लड़ते वक्त उसने आपको कुछ कहा था, जो सुनकर अकेनो थोड़ा उदास हो जाती है और फिर वो अपनी पीठ खोलकर उसे दो तरीके के पंख दिखाती है। फिर वो बताती है मैं एक फॉलन एंजल और इंसान की बेटी हूँ। बहुत वक्त पहले मेरी माँ एक जगह पर सबकी सेवा करती थी पर एक दिन उन्हें बराकियल जख्मी हालत में मिला और उन्होंने उसकी मदद की और मैं उनके मिलन का ही छोटा सा नतीजा हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक डेविल बन जाऊंगी तो उनके मिलन का ही छोटा सा नतीजा हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक डेविल बन जाऊंगी तो मेरे एक फॉलन एंजल के गंदे विंग्स गायब हो जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास एक डेविल का विंग आ गया और दूसरा फॉलन एंजल का। और मुझे पता है कि तुम फॉलन एंजल से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तो ईसा बोलता है अकेनो सान हाँ मैं फॉलन एंजल को पसंद नहीं करता पर मैं आपको पसंद करता हूँ। फॉलन एंजल एक फॉलन एंजल है और अकेनो सान एक अकेनो सान है। आप मेरे लिए बिल्कुल भी बदली नहीं हो। फिर वो बोलता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन चाहे आप हाफ फॉलन एंजल भी क्यों ना हो मैं तब भी आपको पसंद करूंगा, तो इसलिए मुझे इससे दिक्कत नहीं। तो अकेनो उससे बोलती है तुमने अभी मेरा दिल छू लिया, ऐसी बात कहोगे तो मैं सच में तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगी। और वो रोने लगती है और वो एकदम से ईसा को गले लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो बोलती है मैंने फैसला कर लिया। और वो उससे बोलती है ईसा मुझे तीसरी बनने में कोई दिक्कत नहीं है,
हैं। रियाज और आयशा के बाद मैं अब तीसरी हूँ, और फिर आयशा के बाद मैं अब तीसरी हूँ। और फिर वो उसे अपने गोदी में लेटाती है, जहाँ लेट कर वो बोलता है अगर प्रेसिडेंट ने मुझे देख लिया। तभी वहाँ रियाज आ जाती है। वो बोलती है प्रेसिडेंट के बारे में क्या बात हो रही थी अभी। तो उसे देखकर ईसा बौखला जाता है और रियाज के अंदर से ब्लडी ऑरा बाहर आने लगता है, जिसे देखकर ईसा की फट जाती है। और रियाज उसके पास आकर बोलती है मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती, और उसके गाल पकड़कर खींचने लगती है। और तुम्हें तलवार मिल गई? जी प्रेसिडेंट। मिकेल कहाँ गया? वो चले गए। रियाज उसे छोड़ते हुए बोलती है तो ठीक है यहाँ प्रेसिडेंट। मिकेल कहाँ गया? वो चले गए। रियाज उसे छोड़ते हुए बोलती है तो ठीक है यहाँ कोई काम नहीं, चलो। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर रियाज ईसा से नाराज थी। पर वो पूछती है ईसा तुम अब कहाँ जाने वाले हो? क्या तुम अब फ्री नहीं हो? तो ईसा बोलता है नहीं, मुझे अभी गैस्पर को ट्रेन करने जाना है। तो रियाज बोलते ठीक है मैं चलती हूँ। ईसा देखता है कि वो बहुत ज्यादा उदास है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब हमें गैस्पर की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैस्पर को वो अपने सपने के बारे में बताकर मोटिवेट कर रहा था। तभी आयशा पूछती है वैसे तुम किस सपने की बात कर रहे हो? तो गैस्पर बताने लगता है, पर ईसा उसे रोक देता है। ईसा बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, पर मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ और मुझे एक मास्टर की जरूरत है। अब हमें अज़ाज़ेल को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह से बैठकर पूरी सिटी को देख रहा था, और उसके बगल में वाली भी खड़ा था। वाली बोलता है ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि इस सदी में गॉड मर चुके हैं और अब कोई भी ताकतवर ओपोनेंट है ही नहीं। अब हमें ईसा को दिखाया जाता है, जो कि अकेनो और रियाज के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी वहाँ पर अकेनो और रियाज आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों ने अपनी बातचीत खत्म कर ली थी कि वो कैसे रहे, कि अकेनो और रियाज के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी वहाँ पर अकेनो और रियाज आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों ने अपनी बातचीत खत्म कर ली थी कि वो कैसे रहने वाले हैं। और रियाज भी अब ईसा से गुस्सा नहीं थी, और वो दोनों आपस में सौतन वाले झगड़े करने लगते हैं। उधर से बोल रही थी मुझे पहले इसका, सौतन वाले झगड़े करने लगते हैं। उधर से बोल रही थी मुझे पहले इसका चाहिए, तो दूसरी बोल रही थी नहीं मुझे पहले इसका चाहिए। तभी वहाँ आयशा भी आ जाती है और बोलती है आप लोग ये अकेले अकेले नहीं कर सकते। अब ईसा सुबह उठ लोग ये अकेले अकेले नहीं कर सकते। अब ईसा सुबह उठता है तो वो देखता है ये तीनों इसके पास सोए हुए हैं, तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें वाली को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर खड़े होकर बोल रहा था आज की रात आखिरी है। तभी वहाँ एक लड़की होती है तो बोलती है मुझे इस दुनिया में दिलचस्पी नहीं है। तो वाली उसका नाम लेता है, वो बोलता है ऑफिस। अब रियाज और बाकी सब गैस्पर को क्लब में छोड़कर मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, और उस जगह पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी हो रखी थी। हर सेक्शन के लोग वहाँ पर आ रखे थे। अब उन लोगों में बात शुरू हो जाती है, जहाँ पर अज़ाज़ेल बोलता है चलो अब हमें शांति लेटर को साइन कर देना चाहिए। फिर हमें वापस से क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एरे बनती है और उनमें से कुछ लोग बाहर आते हैं, जो कि डेविल्स की तरह ही पावर यूज कर सकते थे। और वो लोग आकर कोनेको और गैस्पर पर अटैक कर देते हैं। वो गैस्पर को लेने के लिए आए थे, तो कोनेको उसे लेकर भागने लगती है और वो लोग उस पर बार बार अटैक कर रहे थे। अब कोनेको उसे सील की गई जगह पर ले आती है, जिसके अंदर वो लोग नहीं आ सकते थे। कोनेको को लगता है कि हम सेफ हैं, पर तभी ऊपर से एक मैजिशियन अंदर आ जाती है और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो उन्हें पकड़ के एक एरे में सेट कर देती है, और उस एरे को एक्टिवेट करते ही गैस्पर को दर्द होने लगता है और उसकी अपीयरेंस थोड़ी चेंज हो जाती है। अब जेनोविया मिकेल से पूछती है मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने आयशा और मुझे क्यों निकाला? तो मिकेल बताता है मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर गॉड की आस्था को कोई रोकेगा तो मुझे उसे हटाना होगा। तो इरिना को समझ में आ जाता है कि ये दोनों गद्दार नहीं है, इन्हें खुद ही हटाया गया है। पर तभी वहाँ पर वक्त रुक जाता है। रियाज ने ईसा का सीक्रेट गेयर छू रखा था, इसी वजह से उसका टाइम नहीं रुकता, और जो जो पावरफुल थे वो फ्रीज नहीं हुए थे। फिर वो लोग बाहर देखते हैं कि सारे मैजिशियन उनके सोल्जर्स को मार रहे हैं, और उन लोगों ने उस जगह से ट्रांसफर मैजिक को भी बंद कर दिया था, इससे वो लोग कहीं जा नहीं सकते थे। अब उन्हें पता चल जाता है कि गैस्पर पर हमला हुआ है, इस वजह से गैस्पर की पावर को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ईसा और रियाज क्लब के अंदर जाने के लिए राजी होते हैं, तो अज़ाज़ेल उसे कुछ देता है। वो बोलता है तुम इसमें से एक सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, इससे तुम वाली के तरह ही पूरी पावर को कंट्रोल कर पाओगे, और दूसरा तुम गैस्पर को पहनने के लिए देना, जिससे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेगा। अब वो दोनों वहाँ से अपने क्लब वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं, और वाली भी बाहर जाकर उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि बोलती है तो कैसे हो तुम लोग? इसे देखकर सरफल बोलती है अरे ये तो पिछली लिवाइथन की वारिस है और इसका नाम कतेरिया है। अब वो उन लोगों पर अटैक कर देती है। रियाज इस अटैक के धमाके को देखकर बोलती है ये तो नई क्लब वाली बिल्डिंग में हुआ है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि उन
सब ने मिलकर एक शील्ड बना ली थी। अब अज़ाज़ेल उसके साथ लड़ने के लिए जाता है। अब रियास गैस्पर के पास पहुंच जाती है तो ईसा बिना किसी देरी के अपने खून को निकालकर गैस्पर के मुंह पर डालता है और वो जैसे ही उसे चाटता है वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था और वो उस एरो को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और फिर वो अपने एक फॉर्म का यूज करके सारी लड़कियों को पकड़ लेता है, जिससे उनका खून और उनकी पावर वो अपने पास ला रहा था और अब वो सारी लड़कियों को रोक देता है। तो ईसा अपने ड्रेस ब्रेकर का यूज करके उन सबके कपड़े फाड़ देता है और उसे देखकर वो हवस जगा रहा था। अब रियास उसे मुक्का मारकर बोलती है, तुम्हें क्या कर रहे हो। अब ईसा गैस्पर को वो ब्रेसलेट पहना देता है और वो लोग भी फाइट में उतर जाते हैं और वो गैस्पर को शील्ड के अंदर भेज देते हैं। उन्हें लड़ते देख गैस्पर बोलता है ये सब मेरी गलती है और वो अपने ब्रेसलेट को उतार कर और वो बाहर आकर के टाइम वापस से शुरू कर देता है। रियास बोलती है लगता है गैस्पर अब अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब उन लोगों की एरे खत्म हो जाती है पर गैस्पर एग्जॉस्ट हो जाता है और वो सब मिलकर साथ में लड़ने लगते हैं। अब अज़ाज़ेल अपने पास से एक चीज निकालकर बोलता है चलो अब पकड़म पकड़ाई बंद करते हैं। तो उसे देखकर वो बोलती है ये क्या है। तो अज़ाज़ेल बोलता है ये मेरा बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल सीक्रेट गियर है और वो बोलता है बैलेंस ब्रेकर। उसके बाद उसका सीक्रेट गियर एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास भी एक ड्रैगन सूट आ जाता है और अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अज़ाज़ेल का एक हाथ कट जाता है। अब अज़ाज़ेल एक अटैक करता है जिससे वो मर जाती है। अब अज़ाज़ेल बाकियों को देखने लगता है पर तभी उसके ऊपर एक अटैक आकर लगता है और वो जमीन के अंदर घुस जाता है। वो अटैक वाली ने किया था। तो अज़ाज़ेल उससे पूछता है क्या तुम इन लोगों के साथ हो। तो वाली बोलता नहीं, मैं तो यहाँ पर मजे लेने के लिए आया हूँ। अभी डेड ड्रैग बोलता है ये बंदा जरूर अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर होस्ट बनेगा। और अब वाली ईसा से बोलता है किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है ना, मैं एक डेविल और ड्रैगन के साथ सबसे ताकतवर जीव हूँ जबकि तुम एक बेकार इंसान। तुम्हारे डेविल बनने से पहले तुम एक एवरेज स्कूल बॉय थे। तुम अपने सीक्रेट गियर के बिना कुछ नहीं हो। तो ईसा बोलता है तो क्या हो गया। तो वाली बोलता है तो ये कैसा रहेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म कर देता हूँ और तुम मुझसे बदला लेने के लिए आओ। तेरे पेरेंट्स के धीरे धीरे मरने से अच्छा मैं उन्हें ऐसे ही मार दूं। तो ये सब सुनकर ईसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने ड्रैगन सूट को पहन लेता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है पर ईसा हारता नजर आ रहा था। वाली बोलता है कैसा रहेगा कि मैं तेरे दोस्तों को पहले मार दूं और वो उनके तरफ बढ़ने लगता है पर ईसा वहां आकर उसे दूर फेंक देता है और वाली उसे घायल कर देता है। तभी ईसा को याद आता है कि ये दूसरे की पावर्स को अपने अंदर सोखता है। तो वो ये सोचकर कि उसकी भी कोई लिमिट होगी तो वो अपने ब्लेड को उसके अंदर घुसा के अपनी सारी पावर्स उसके अंदर डालने लगता है, जिससे वाली का सूट डीएक्टिवेट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर वाली अभी तक हारा नहीं था। डेड ड्रैग बताता है जब तक होस्ट नीचे ना गिर जाए हम हार नहीं मानते। तो ईसा अब उसके सीक्रेट गियर का एक पीस उठाकर बोलता है डेड ड्रैग मैं तैयार हूँ, मुझे चाहे जितना भी दर्द हो, अब मैं इसके सीक्रेट गियर की पावर चुरा कर ही रहूंगा। और वो उसे अपने राइट हैंड में लगा लेता है जिससे उसे बेहिसाब दर्द हो रहा था। वाली बोलता है तुमने ना समझी कर दी, अब मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर वो ये देखकर शौक हो जाता है कि ईसा ने उसकी ड्रैगन पावर कॉपी कर ली। पर वाली इससे घबराता नहीं है, वो अपने दूसरे स्किल का यूज करके वहाँ की बिल्डिंग को छोटा कर रहा था। तभी ऐसे चलाकर बोलता है ये ट्राई करना पड़ेगा और वो ईसा से बोलता है मैं तुम्हें उसकी एबिलिटी समझाऊंगा। वो उसकी एबिलिटी है जिससे वो किसी भी चीज का साइज आधा कर देता है, जिसका मतलब है कि ये रियाज ग्रेमोरी के संतरे को भी आधा कर सकता है। तो ये सुनकर ईसा सुन पड़ जाता है। वो बोलता है ये दुनिया की हर लड़की के संतरों को आधा कर देगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो उससे बोलता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसकी पावर अब बिना रुके ही बूस्ट होने लग जाती है। मेरे ख्याल से उसकी पावर 100-150 बार बूस्ट होती है। तो ये देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ईसा वाली को बहुत ही बुरी तरीके से पेलने लगता है और साथ ही साथ वो उसके पावर्स का भी इस्तेमाल कर रहा था उसकी पावर को आधा करने के लिए। अब वो उसका मार मार कर बुरा हाल कर देता है पर तब भी वाली नीचे नहीं गिरता। अब वो अपनी एक स्पेशल पावर को एक्टिवेट करने वाला था पर तभी वहाँ पर कोई स्पेस फाड़ कर आ जाता है जो कि वाली से बोलता है तुम्हें अभी चलना होगा, उसका वक्त हो गया है। तो वाली बोलता है अभी क्यों। ऐसा पूछता है वो कौन है। तो अज़ाज़ेल बताता है वो सन गोकू है। ये सन गोकू ड्रैगन बॉल जी वाला सन गोकू नहीं है, ये सन गोकू जर्नी टू द वेस्ट का है। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वाली बोलता है हमारी अगली लड़ाई से पहले तुम थोड़े ताकतवर हो जाना। ईसा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर उसका सूट डीएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उस ब्रेसलेट की पावर अब खत्म हो गई थी। अब सब मिलकर उस जगह को ठीक करने लगते हैं पर मिकेल के जाने से पहले ईसा उससे पूछ लेता है कि आयसा और जेनोविया वापस से गॉड की प्रार्थना कर सकते हैं। तो मिकेल बोलता है अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये सुनकर जेनोविया और आयसा खुश हो जाते हैं पर वो जब इरिना के साथ प्रार्थना करते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है। तो मिकेल बोलता है मुझे पहले स्वर्ग में जाकर सिस्टम में थोड़ी सेटिंग्स को बदलना होगा। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन क्लब में अज़ाज़ेल वहाँ पर एक ऑफिशियल एडवाइजर बनकर आया था जिसे कि लूसीफर ने भेजा था। ईसा उसके हाथ को देखकर बोलता है तुम्हारा ये हाथ ठीक कैसे हो गया। तो अज़ाज़ेल बोलता है ये हाथ मैंने बनाया है, मैं इसे हमेशा से यूज करना चाहता था। और वो उसे यूज करके दिखाता है। अब वो बताता है कि लूसीफर ने मुझे एक मैसेज दिया है, अब से सारी लड़कियां ईसा के साथ रहेंगी क्योंकि वाली तो अपने दुश्मनों की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है पर ईसा को तो लड़कियों से उसकी पावर मिलती है।
है। ये बात लूसीफर ने कही थी, इसीलिए उन्हें ये मानना पड़ता है और वो लोग ईसा के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रियाज बोलती है मैं अपने डैड से बोलकर इससे थोड़ा बड़ा घर लेने को कहूंगी। अब वो लोग स्कूल जाते हैं। एल्जेल उनको देख रहा होता है। वो बोलता है बिना गॉड के भी ये दुनिया चल रही है। और अब मैं अपने डैड से बोलकर इससे थोड़ा बड़ा घर लेने को कहूंगी। अब वो लोग स्कूल जाते हैं। एल्जेल उनको देख रहा होता है। वो बोलता है बिना गॉड के भी ये दुनिया चल रही है। और अब रियाज और बाकी सब ईसा के लिए लड़ने लगते हैं और यहीं पर इसका सीजन 2 खत्म हो जाता है। और मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके सीजन 1 पर येलो डॉलर आ गया। अब यूट्यूब वालों ने तो मेरे पेट पर लात मार दी है और आप मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो और सपोर्ट दिखाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब